हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट के पदों पर भर्ती होने के लिए इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार के लिए आपको डेट दी गई है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है और कितने पद है और किस पोस्ट में है, ये सभी जानकारी, इस कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं विज्ञापन के ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक भोपाल दिनांक 13/10/2010 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक ये आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, दिनांक 28/8/2010 में प्रदत्त अनुमति अनुसार सोसासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पूर्व से निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर सीनियर रेसिडेंट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि 3 वर्ष के लिए निर्धारित प्रारूप में वॉक इन इंटरव्यू हेतु 21/10/2021 को आयोजित साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो इंटरव्यू है वो 21 अक्टूबर 2021 को है। ठीक है, आयोजित किया जाएगा और साक्षात्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, बात करें हम सीनियर रेसिडेंट की रिक्तियाँ मतलब इनमें कितनी पोस्ट है, तो इसमें जो पोस्ट है आप देख पाएंगे यहाँ पे जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन की पोस्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर। एससी कैटेगरी में 1 है और एसटी में 2 है, टोटल वैकेंसी 3 है। ठीक है, उसके बाद में जिनेकोलॉजी है, इसमें 1 पोस्ट है। एंट करके दिया है यहाँ पर 1 पोस्ट है। एनेस्थीसिया में 1 पोस्ट है। उसके बाद में ऑर्थोपेडिक्स में 1 पोस्ट है। फिर ऑर्थोपेडिक्स स्पिनल में 1 पोस्ट है और फिर रेडियो डायग्नोसिस में 3 पोस्ट है। ऐसी टोटल सीनियर रेसिडेंट्स की 11 पोस्ट है। ठीक है, 11 पोस्ट दी गई है। और जूनियर रेसिडेंट की हम बात करें तो जूनियर रेसिडेंट की कितनी पोस्ट है यहाँ पर देख लेते हैं। स्किन वीक डी करके दिया है वो यहाँ पे 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में फॉरेंसिक मेडिसिन की बात करें, इसमें 1 पोस्ट है। मतलब कि सीनियर रेसिडेंट में 11 पोस्ट है और जूनियर रेसिडेंट में 2 पोस्ट है। अब आगे बात करते हैं हम क्या दिया हुआ है। रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि कमी हो सकती है। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उम्मीदवार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, मतलब इसके लिए कोई अलग से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, नोट में दिया गया है आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार रहेगा। पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी और वृद्धि हो सकती है। अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित श्रेणी के क्रम में उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाएगा। ठीक है, केवल आवेदन भरने से आप साक्षात्कार के पात्र नहीं हो जाएंगे। ठीक है, रिक्त पद उपलब्ध होने तक वॉक इन इंटरव्यू जारी होगा। अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय के स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, बता दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अवधि की बात करें तो प्रथमतः 1 वर्ष हेतु नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और तत्पश्चात सिवाय स्नात संतोषजनक पाए जाने पर 1 वर्ष बढ़ाते हुए अधिकतम वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। 1 वर्ष बढ़ाते हुए अधिकतम वर्ष मतलब आगे भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, फिर बात करें सेकंड नंबर की नियुक्ति का तरीका। योग्य अभ्यर्थी का चयन MBBS MD MS, ठीक है, उसके बाद में MDS सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जाएगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा की जाएगी। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें, आवेदन शुल्क सीनियर रेसिडेंट जूनियर रेसिडेंट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ 700 रुपये और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये, मतलब जनरल कैटेगरी वालों को 700 रुपये और SC ST OBC वालों को 500 रुपये। ठीक है, राशि का डिमांड ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता सोसासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से दे होगा। बैंक ड्राफ्ट के
पीछे अभ्यर्थी का अपना पूरा नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए और विषय होना चाहिए, और यदि नंबर है तो आपके पास में वो नंबर भी लिखना आवश्यक होगा। ठीक है, किसी भी अवस्था में राशि लौटाई नहीं जाएगी, मतलब रिफंडेबल पेमेंट नहीं है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें सीनियर रेसिडेंट के लिए, तो सीनियर रेसिडेंट की मूल अर्हता साक्षरता के समय MCI के वर्तमान अपडेट मापदंड के अनुसार रहेगी। ठीक है, जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले 5 वर्ष के अंदर MD, MS या MDS परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ही इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। सीनियर रेसिडेंट पद पर नियुक्ति किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस करने की पात्रता नहीं होगी, मैंने इसकी पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से MD, MS या MDS परीक्षा में उत्तीर्ण किया है, सम्मिलित हुआ या उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सक को प्राथमिकता देगी, मतलब पहले इसमें से जो पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, उसको पहले दी जाएगी प्राथमिकता। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जूनियर रेसिडेंट के लिए बात करें तो MBBS पास कर इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि उक्त चिकित्सकों की इंटर्नशिप विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से पिछले 3 वर्ष में पूर्ण हुई हो। इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, निजी प्रैक्टिस की पात्रता आपको नहीं होगी। यात्रा भत्ता की बात करें तो आपको किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अन्य शर्तें हैं, इन चिकित्सकों को प्रत्येक 1 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक, मतलब 12 दिवस की आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आपको पड़ेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, और योग्यता शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाए अनुसार बंधनकारी होगी। ठीक है, यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति या त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार को मध्य प्रदेश राज्य मेडिकल काउंसिल भोपाल अथवा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। लास्ट नंबर की बात करें तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसिडेंट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा। साक्षात्कार में समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे, प्रतिलिपि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल स्टेनो की ओर भेज कर लेख है कि चिकित्सा महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई करें। और 3 नंबर की बात करें, चिकित्सा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु। ठीक है, और कुछ खास नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको ऊपर ही दे दिया हूँ। ठीक है, और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट था ये 700 रुपये फीस लगेगी जनरल कैटेगरी वाले को, OBC वालों को लगेगी कितनी रुपये 500, मतलब जनरल वालों को 700 रुपये, OBC SC ST वालों को लगेगी 500 रुपये फीस। ठीक है, आपको मैंने डेट भी बता दिया है, इंटरव्यू डेट भी बता दिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चैनल को अगर से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगली अपडेट पर।